नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सब्जेक्ट सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं और जो कि वर्कशीट है हमारी 20 और डेट है हमारी 20 अगस्त 2020। ठीक है बच्चों, क्लास है हमारी। आपको ये सब कुछ डिटेल आपको अपनी वर्कशीट पे लिखना है। 9th क्लास हमेशा की तरह यहाँ पर लेबलिंग करनी है स्टूडेंट्स। यहाँ आपको अपना नेम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है वाई डेमोक्रेसी। तो क्यों हमें डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके लॉस है, तो वो दोनों पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन मैं डालूं या जो भी वर्कशीट मैं अपलोड करूं वो कोई भी आपकी मिस ना हो। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर ले। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पूरी लास्ट तक वीडियो को आपको सुनना है, जिससे कि कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट आपका मिस ना हो। क्लियर? तो पहला पॉइंट है डियर, व्हेन समवन टॉक्स अबाउट द गुड governance, then surely the democracy government system is mentioned about। इसका मतलब है बच्चों कि जब कभी भी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो गुड गवर्नेंस की, तो उसमें डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है मेंशन होता है। दूसरा पॉइंट है, इनफैक्ट पीपल वांट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है कि जो पीपल है, यू कैन से आप मेरे जैसे लोग, हाँ, सभी चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। कहाँ पर? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, इट हैज़ बीन ऑप्टेड बाय इवन दोज कंट्री विच हैव नॉट फॉलोड डेमोक्रेटिक सिस्टम टिल नाउ। इनफैक्ट वो कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम अभी तक फॉलो नहीं हो रहा है, वो भी चाहता है कि डेमोक्रेटिक उनकी कंट्री हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाए, ऑप्ट करे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों हम क्यों डेमोक्रेसी बेटर है एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट। तो पहले ये आपको सर्कल दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेन है वो है हमारे आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स क्या क्या है। अगर कोई भी कंट्री या के अंदर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर क्या क्या सिस्टम अपनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, देयर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक। तो जैसे कि आप कोर्ट में देखते हो, कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा, वहाँ पर आपको हक है अपने पॉइंट्स बात करने का। कोई अगर आपको लगता है कि आपके जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही है, तो आप कोर्ट के थ्रू उसको देख सकते हो और कोर्ट वहाँ पर डिसीजन देगा कि वो चीज़ जो आप सोच रहे हो वो ठीक है या गलत है। तो कहने का मतलब है आप अपनी मिस्टेक्स, जो भी आपने मिस्टेक्स की है, उसको करेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये अलाउ करता है। ठीक है, द सेकंड पॉइंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर है क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब होता है बच्चों, अकाउंटेबल का मतलब था कि जहां पर हम अपने तो बच्चों यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो गवर्नमेंट देखती है। जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे हो कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस किस तरह से ठीक होगा, किस तरह से स्टेट वाइज देखा जाएगा, तो वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट देखती है उस डिसीजन को कि क्या चीज़ अपनाई जाए जिससे कि कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तीसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि जैसे कि आप देखते हो कि पक्ष विपक्ष वाले बैठे होते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई भी डेमोक्रेसी या कोई भी लीडर है वो कोई डिसीजन लेता है, तो दूसरा उनको थोड़ा सा सजेशन दे देते हैं जिससे कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन बाय वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम। तो डेमोक्रेसी जो है
सिटीजन की डिग्निटी को भी बढ़ाता है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी आ जाती है, कोई भी चीज़ है सभी को अपना डिसीजन या सभी को अपनी बात कहने का हक है, जस्टिस आपको मिलता है, सभी को आज़ादी है हर चीज़ की। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है इस तरह के से कोई भी सिटीजन है, आप मेरे जैसे कोई भी बंदे हैं, उनको डिग्निटी मिल जाती है, एनहांस हो जाता है। से फिफ्थ पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। तो डेमोक्रेसी जो है वो नेशन में यूनिटी पैदा करता है, जैसे कि डाइवर्सिटी की तरह इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो यूनाइटेड हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कोई भी किसी भी तरह का, किसी भी जाति का या किसी भी धर्म के बंदे साथ में रहेंगे तो उससे होगा क्या कि जो यूनिटी है, जो आसपास जो अपने अंदर द्वेष है या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो आपस में डिस्कस करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी हमारा इस तरह से इंडिया में ये चीज़ अपनाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी की वजह से यूनाइटी हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी एक मेथड प्रोवाइड करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंसेस हैं, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ मेथड है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से डेमोक्रेसी, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, और यू कैन से बेनिफिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद है आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो आर्गूमेंट यू कैन से डेमोक्रेसी के लॉस क्या क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि पहला पॉइंट है, लीडर्स कीप चेंजेस इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि लीडर जो है, जैसे कि आप देखते हो लीडर चेंज होते रहते हैं, जिससे क्या है डेमोक्रेसी की वजह से लीड टू इंस्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज लिस्ट स्पेस ऑफ मॉरलिटी। इसके कारण जो लीडर चेंज होते रहते हैं, इसके कारण जो है वो क्या है कि जो मॉरलिटी स्पेस है वो कम हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन और इसी तरह की ये डेमोक्रेसी जो है, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल competition and power play. This is the very first point of the loss of the democracy. The second point, more people have to be consulted in a democracy which leads to delay. तो जैसे कि आप देखते हो काफ़ी पीपल जो है वो कंसल्ट करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, आपस में डिस्कस करते हैं, डिसीजन लेते हैं, जिससे क्या है जो डिसीजन लेने में जो देरी हो जाती है उसको बोलते हैं लीड टू डिले, क्योंकि डेमोक्रेसी की वजह से काफ़ी सारे जो पीपल हैं वो आपस में कंसल्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा है डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोल कंपटीशन। इलेक्ट्रोल कंपटीशन जो सिस्टम चला हुआ है उसकी वजह से भी कई बार लीड टू करप्शन की फॉर्म भी आ जाती है। फोर्थ है बच्चों यहाँ पर, इलेक्टेड लीडर डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच लीड टू बैड डिसीजन। इसका मतलब है बच्चों, जो लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, वो कुछ डिसीजन ले लेते हैं अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मगर जो जनता है वो बाद में देखती है कि उनके हिसाब से वो डिसीजन नहीं हुआ। तो इलेक्टेड लीडर्स को ये नहीं पता होता कि जनता किस हिसाब से क्या चीज़ चाहती है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इससे रिजल्ट आता है हमारा लीड टू बैड डिसीजन, क्योंकि जो डिसीजन उन्होंने लिया वो जनता की फेवर में नहीं है, तो उस डिसीजन को हम बोल देते हैं कि वो बैड डिसीजन की तरफ में भी कई बार चला जाता है। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स दैट इज द आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए। अब इनके क्वेश्चंस और आंसर देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं, उसके हिसाब से आंसर क्या होंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई डू नीड डेमोक्रेसी इन ए कंट्री विद डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने देखा था जो एक आर्गूमेंट था डेमोक्रेसी के ऊपर, वो था डेमोक्रेसी यूनाइट द नेशन ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, वी नीड डेमोक्रेसी इन ए कंट्री विद डाइवर्सिटी लाइक इंडिया बिकॉज डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन। इसका मतलब ही यही है बच्चों कि हमें जो डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट है देश के अंदर,
डाइवर्सिटी के साथ जैसे कि इंडिया के अंदर है, तो वो क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो जोड़े रखता है नेशन को, इसीलिए हमें ये चीज़ ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट है बच्चों, विच आर द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू यू। तो ये चारों पॉइंट आप देख रहे हो, आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दैट इज यू कैन से डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर चारों पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, ये एज इट इज़ यही वाले पॉइंट्स है। लीडर चेंज होते रहते हैं जिससे कि स्टेबिलिटी नहीं रहती, यू कैन से लीड टू इंस्टेबिलिटी हो जाती है। काफ़ी सारे पीपल जो है वो कंसल्ट करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जिससे क्या होता है कि वो जो कंसल्ट करने में देरी हो जाती है, इसको बोल देते हैं लीड टू डिले। तीसरा पॉइंट है डेमोक्रेसी में करप्शन भी हो जाता है क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोल कंपटीशन। और चौथा पॉइंट है जो हमने अभी देखा था कि इलेक्ट्रोल लीडर्स जो है उनको पता नहीं होता कि जनता को क्या चाहिए, वो डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, तो इसको बोलेंगे लीड टू बैड डिसीजन। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे सेकंड के डीमेरिट्स जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए थे। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, राइट योर आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। तो आपको ये बताना है कि आपके आर्गूमेंट क्या है अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम को फेवर करते हो। तो आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी ऊपर हमने लिखा हुआ था कि आर्गूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है कि गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने का पूरा हक होता है और वो ही सारी चीज़ों को देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये भी हमने पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग होने से क्या है कि क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तीसरा है प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो एक मेथड प्रोवाइड करते हैं जिसमें जो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट आए होते हैं आपस में, उसके लिए प्रॉपरली एक मेथड डिफाइंड है व्हेन एवर द डेमोक्रेसी इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। द फोर्थ पॉइंट, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। जैसे कि ऊपर हमने देखा था इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, तो सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा क्या है, एनहांस हो जाता है डिग्निटी ऑफ सिटीजन। और फिफ्थ है अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हो तो यू कैन अलाउ टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट देखे हैं जो कि हमें लगता है कि अगर डेमोक्रेसी है तो हम इस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फोर्थ है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का बच्चों, एक्सप्लेन हाउ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कैसे बेटर है एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यही कह सकते हो कि जो आर्गूमेंट्स थे, जो मेरिट्स थी डेमोक्रेटिक फॉर्म की, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं बच्चों। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर क्यों है? क्योंकि वो मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि आप समझ रहे हो जो मैंने कोरोना वायरस का एग्जांपल दिया था इसी के अंदर दिया था। दूसरा है डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है, ये भी हमने देखा था आर्गूमेंट के अंदर है। तीसरा है एक मेथड प्रोवाइड करता है टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, एंड द फोर्थ वन इज द पीपल टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक। तो ये जो है थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्कशीट के आंसर लिखने हैं और जितनी भी वर्कशीट्स है वो टाइम टू टाइम मैं लेके आता रहता हूँ। तो बेटर है कि आप यहाँ पर अगर न्यू यूज़र है हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें जिससे कि वो भी वर्कशीट अपनी टाइम पे सबमिट कर सके। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी के लिए थैंक यू।